स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम हिंदू धर्म की अद्भुत कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग भगवान कृष्ण की जुबानी सुनते हैं। आज का विषय है भगवान विष्णु का छठा अवतार, परशुराम अवतार। कृष्ण जी, कृपया हमें परशुराम अवतार की कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। पुत्र, परशुराम अवतार की कथा उस समय की है जब पृथ्वी धर्म संकट में थी। क्षत्रिय राजाओं ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण अधर्म फैलाया हुआ था। वे अपनी प्रजा का शोषण कर रहे थे और अपनी सत्ता के मद में चूर होकर धर्म का अपमान कर रहे थे। धरती माता, जो सदैव सभी जीवों का पालन पोषण करती है, इन अत्याचारों से पीड़ित होकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास पहुंची। उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हे ऋषि, क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार अब सहन नहीं होता। कृपया इस संकट का समाधान करें। ऋषि जमदग्नि ने तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, पुत्र, मैं स्वयं परशुराम के रूप में जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने भृगु वंश में जन्म लेने का निर्णय लिया। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र के रूप में उनका अवतार हुआ। उनका जन्म दिव्य प्रकाश से हुआ था। जब परशुराम का जन्म हुआ तो पूरे भृगु वंश में उत्सव मनाया गया। बालक परशुराम बचपन से ही अद्वितीय और तेजस्वी थे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनकी माता ने उन्हें करुणा, प्रेम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। एक दिन परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तपस्या कठिन और लंबी थी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अपनी इच्छा बताओ। परशुराम ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश में सहायक हो। भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु प्रदान किया। ये परशु शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। उस दिन से राम का नाम परशुराम पड़ा। लेकिन कथा में मोड़ तब आया जब सहस्रार्जुन, जो है वंश का शक्तिशाली राजा था, अपने अहंकार और अत्याचारों के कारण भयंकर समस्या बन गया। सहस्रार्जुन को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का साथ दिया। एक दिन सहस्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने कामधेनु गाय को देखा। ये गाय हर इच्छा को पूर्ण करने वाली थी। सहस्रार्जुन ने उसे बलपूर्वक छीनने का निर्णय लिया। ऋषि जमदग्नि ने विरोध किया, लेकिन सहस्रार्जुन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कामधेनु को छीन लिया। कुछ समय बाद जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, सहस्रार्जुन ने अपने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए देखा। अपने पिता का मृत शरीर देखकर उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत करूंगा। परशुराम ने सहस्रार्जुन और उसकी सेना का सामना किया। उनकी शक्ति और शौर्य से सहस्रार्जुन का संहार हुआ। परशुराम ने अपने परशु से यह साबित कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार नाश करेंगे। उन्होंने केवल उन क्षत्रियों का विनाश किया जिन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया था। परशुराम ने न केवल युद्ध किए, बल्कि उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची शक्ति करुणा और संयम में निहित है। कथा का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग तब आया जब परशुराम की भेंट भगवान राम से हुई। जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम की दिव्यता को पहचाना तो वे उनके समर्पण और विनम्रता से प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। वाह,
कृष्ण जी, परशुराम अवतार की यह कथा वास्तव में अद्भुत और प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए और अहंकार का अंत निश्चित है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की कथा सुनेंगे। तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।